आई के रुपया ले किलो चावल खरिया 25 रुपया किलो वाले चावल है बहुत लाने हो बहिनी लेकिन को दैना खाने करिया करिया दे ये सस्ता वाले सरकार 2 रुपया किलो में देवा तेरा लागे तो नहीं काट कोटी माटी नहीं को देगा हम दुकान ले 25 रुपया किलो में नहीं तो चल ले चावल हुआ हम हो देबे का बहिनी एक करी और तू ये मैं तोरा जहां दुकान में ले लेबे एक करी माना मांगा के 5 चिल्ला रोटी लहुटा चिल्ला देबे बनाबे नहीं तो कुछ बनाबे नहीं तो जहां दुकान में ले ले बने नहीं यार सस्ता कूपन तो हो दूं नहीं बोले ये तो नहीं चाहिए ले अब 15 रुपए किलो में टमाटर था चटनी 25 रुपया किलो में लागे तोरा था ना तो धनिया डाल के इसको अच्छा लगी धनिया डाल के पीछे दे कहीं डाल के पीछे मोला का कन्या मोल खाना नहीं है ना देना नहीं है लेगा चाय बना दे बहिनी कनी चाय बना और शक्कर बने डाल दे आओ सिट्ठा मत बना दे आओ मांगा तो देवत नहीं है बहिनी आजकल भलाई जमाना नहीं है छोटी जमाना है देखा लेखा चावल धर के ले जा कहीं कर जा ये देखा था तेरा चाहिए ला चावल नहीं दो क्या तेरा वो 3 दिन पूरी दिन चावल धर के लेके ला चाहिए ना अबे दे बैठे है नहीं देखा का सेब खात मस्त जाऊं और वैसे कहूं तो थके है एकदम थके है लेकिन प्यार से बोलूं ना बहिनी तब दी यार तन्नू दीदी क्या करत हसिया सेब फल खा तो मैं है यार आई के रुपया वाले किलो वाला है दीदी 2 रुपया किलो वाला दीदी आई माहो मंगाए ना बहिनी लेकिन दग हदा खरीसिया अब हरियर हरियर हमार तो एकदम बढ़िया है बे आई तबे क्या बने दिखत देखा खाए ताकत है दीदी हां आई खा तो बड़ा ताकत आगी नहीं खाऊं त आगी ना काबर नहीं है आई तब मोहो देवे का एक ठन काबर देखो दे देवे दीदी नहीं दे हां दे दे नहीं एक ठन दे का तो सिरा दिया नहीं तो कहा तो समझ नहीं आ दिया वहां दे दे बहिनी नहीं दिया तते हां कहां ले रहे छिया 100 रुपए किलो ले इतना महंगा के कैसे दे दे बता तो तते एक बॉटल में पानी होही का देबे तो बोला हां हेबे ना दे तबर की पानी हां ए मांगा तो देवात नहीं देखा ले घर से लगा के भाग दे दो कहीं करे बोला काका नहीं रोक ले लड़की दे दे मोटे फला दे ए दादा ये घमंडी करा जात हो जाइए गुस्सैल करा लेकिन का करो मांगे बिना मत तो नहीं मांगे लेकिन मांग लेत ए आ मोहनी दीदी का करत हसिया ए मैंने जाते में तो दिमाग खराब मत कर दादा ते मन कोना है टेन पूरा मोर दिमाग छाट के रख दे त दूसरा के गुस्सा मारू पर काबे चाहिए तो मार मत चल जा फोन फेरे करे आ जा फिर हमार घर चल जाए मिल मैं तो कुछ नहीं कहा रे बने पूरा कुछ कहा के मत कहा मोर को तोर से कोई मतलब नहीं है मोला चल जाते ले तो ही जा हां जा ले ना तो अपने प्यार से गोठाते तब नहीं कितने दे कहीं चल जा कोई जरूरत नहीं है तो ले तो नहीं जावत चल जा अब घमंडी कर जामू विदेश ले आने विदेश ले किथे दई जान तो दे विदेश वाली करा ती को नहीं दिया हम छत्तीसगढ़ पर गाड़ी देते फिर विदेशी देखन दे कैसे नहीं है नमस्ते दीदी हम नहीं समझते ले देखा था ए प्यार से नमस्ते कहा तो दिन नहीं समझते ले ए दीदी आओगे मैं तो संबंधी को क्या तो या कैसे खपासन बोलते थे क्या बोलना जल्दी बोलना आई ए दीदी ए दे तोर कंगन के रुपया किया पड़ चमका थी 50,000 के हारे हाँ दादा 50,000 के किथे हाँ मैं तो नहीं पहन सकन बहिनी तोरा कादे का जो पहन सक मेरे हाथ देखा ना हमारा काद ला बतावा थे भाई का बताबे तानी दीदी एकदम एक ना भना राखिन गड़ा थिया चेकुर छे विदेश के हारे यहाँ के नहीं आई ये दीदी सब हमको ले डालते हो ऐसा क्या हाँ ये दीदी तो लुगरा कितना खरी है बड़ सुंदर दिखत है 1 लाख का है ये काला कहते हैं 1 लाख कहते जड़ी लगा हुआ है इसमें कोई जड़ी हमारी बारी कोठा नहीं जड़ी है जड़ी खाने वाला जड़ी नहीं है ये ऐसा कैसे जड़ी है नहीं इतना महंगा वाला जड़ी लगा है नहीं एक तो भी कितना खोई दीदी है ना 1 करोड़ का है 1 करोड़ में कितना जीरो लगे बता दो लगभग 10-20 जीरो 10-20 30 40 50 के देता हम तो नहीं जाना हमारा लगा करना है कितना जीरो लगे नहीं ए दीदी क्या विदेश में का खा तो बता दो हम लोग
धन्यवाद पिता, तूने सुबह से लेकर शाम तक संभाल करके रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें जोधों के मध्य जीवित रखा प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अंत का समय बहुत निकट है प्रभु जी। हे खुदावंद, एक आत्माओं को बचाना मेरे परमेश्वर, कोई आत्मा नाश न हो प्रभु जी, लेकिन एक आत्मा बचाया जाए मेरे खुदावंद। हाँ मेरे परमेश्वर, आज अद्भुत रीति से कार्य करना पिता परमेश्वर, आत्मा बचाया जाए मेरे खुदावंद। अब मूर्तिला आजी फेकर दुख में मारा था बहनी का बताओ हमें। हाँ मोला ना आवाज डर लगती दीदी, मैं का बता दीदी, मोरे छा मोला डर लगती दीदी। जय मसीह की दीदी। ये कौन है? हमारा जय मसीह की था, मन जाना ना। अच्छा दीदी हो तुम, जय मसीह की मतलब नहीं जानो का? नहीं जाना दीदी, बैठ कहाँ रहा उससे। अच्छा ठीक है दीदी, तुम अनजान हो ना परमेश्वर के नाम से। हाँ दीदी। लेकिन मैं ना दीदी, मैं सेवकाई करती प्रभु के ना। प्रभु ना सच्चे ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है ना। ये संसार में कितना भी देवी देवता है दीदी, जे मन सिर्फ पत्थर की मूर्त है दीदी, ओकर अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर है। चॉकलेट खा बहुत दूर का लगता हो हमारे हमारे हर एक दुख नाश में बदलते दीदी प्रभु यीशु मसीह। कैसी दीदी आप मन एकदम उदास टाइप की लगा, बोला ऐसी लगा थी जैसे एकदम दुख में है तुम्हारा। हाँ दीदी दुख मत खाओ दीदी। कुछ परेशानी है दीदी? हाँ दीदी, घर परिवार लोग लेकर सबके दुख में। हाँ दीदी। दीदी प्रभु यीशु मसीह ना ये संसार में इसलिए ऐसे कि ना हमारे मन के हर एक दुख, हर एक पीड़ा लाओ हर सके। हमारे मन के हर एक दुख, हर एक पीड़ा ला ना प्रभु यीशु मसीह अपन क्रूस में ले गए दीदी। ओकर ना खून बहाए से, लहू बहाए से दीदी हमारे मन के हर एक दुख, हर एक परेशानी दूर हो गई दीदी। आप मन ना प्रभु यीशु मसीह नाम कर नहीं जाना, लेकिन मैं बताया था दीदी ना, विश्वास करो और दुख ना सुख में बदल दिए दीदी। ठीक है दीदी। और दीदी आप मन कैसे एकदम घबराए हुए बैठे हो, एकदम डरे डरे टाइप की? मोला डर लगती दीदी, कोई भी ला देखा तो वो डर लगते। मोला अपने आप अच्छा अपने छा मोला डर लगती दीदी। ऐसे काबर दीदी, काबर एकदम डर हो भाई अपन? पता नहीं, मोला अपने अपने ही छा मोला डर लगते, कोई ला देख ले तो भी मोला डर लगते। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, अब तक तुम डरत रहे हो ना, लेकिन परमेश्वर ना हमारा डर के आत्मा नहीं दे दीदी। हमारा ना परमेश्वर है सामर्थ्य के आत्मा दे, सामर्थ्य और संयम के ना। आज से तुम्हारा ना प्रभु यीशु मसीह के नाम नहीं जाना चाहिए दीदी, लेकिन अब ना प्रभु यीशु मसीह के नाम लो ना, उठते बैठते सोते जागते धन्यवाद प्रभु। और हर एक डर, हर एक भय दूर कर प्रभु करके बोलू ना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है ना तुम्हारे मन के हर एक डर, हर एक भय ना दूर करके ना सामर्थ्य की आत्मा दी दीदी। ठीक है दीदी। दीदी आप मन कैसे एकदम थकावट ऐसे लगा हो, जैसे एकदम बोझ से दबे हुए हो। एकदम थकान है तुम्हारे शरीर में, इसी टाइप के जीवन में भी आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से एकदम थकान टाइप की लगा तुम्हारा जीवन है दीदी? हाँ दीदी एकदम थकासी लगा थे, मानसिक टेंशन लगा थे दीदी। अच्छा ठीक है दीदी, अब तक तुम्हारा ना थकान से, बोझ से दबे हुए नहीं हो दीदी, लेकिन ना प्रभु यीशु मसीह सच्चे ईश्वर है दीदी, जो हमारे हर एक बोझ ला हर लेते हो। प्रभु यीशु मसीह ना तैयार खड़े है या तुम्हारा हर एक बोझ में हरू करके, लेकिन हम देवर तैयार नहीं रहा दीदी। आज से ना तुम्हारा हर एक बोझ ला प्रभु यीशु मसीह देना है ना, काबर की ना हमारे परमेश्वर के वचन है दीदी, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहते दीदी परमेश्वर के वचन। हाँ तुम ना दीदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो दीदी। कौन हरे मांगे बर आए थे, हमें हम मांगो तो मोर मिले नहीं। ये कैसे था के बैठे बैठे कौन हरे दे देखा तो दे। आई आरती गाना कौन है? जय मसीह दीदी। आई काला के था के मसीह हम नहीं जाना। अच्छा प्रभु नाम नहीं जानती आप? हम नहीं जाना या काला के ने प्रभु से बहनी। प्रभु यीशु मसीह ना दीदी सच्चा ईश्वर है दीदी। आई दीदी तो लुगरा बने दिखा दिया कितना खरे। ये ना दीदी मोला परमेश्वर की ओर से मिले दीदी। आई मही महू परमेश्वर का जाओ कहूं दे गया इसने लुगरा दीदी, ये साड़ी तो कोई नहीं है दीदी, कुछ नहीं है। एक से बड़े बड़े हमारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन के परमेश्वर ना लेना नहीं जाने, लेकिन देना जानते दीदी।
दीदी हाँ दीदी महू जाऊँ या मोल लेके का हाँ दीदी आप मन ना जब वो तो बुलाते दीदी हम मन जाना नहीं चाहनो कर पास पता है वो तो अपन बाहर फैलाए हुए खड़े हैं आओ मेरे पास मेरे बेटा और बेटी करके हाँ मन सब जाना दीदी अगर बेटा और बेटी है रंगा मन है ना ले तो मैं जाऊँ दीदी है मोल लेके पे बुलाते जाती थी हाँ दीदी ठीक है दीदी ठीक है पड़ोसी वाला जान दे भाई काय करे थे मन हाथे बहुत दिन हो गए गए नहीं हम आहारे तिखर घर कौन कौन आए थे काय जादू मंत्र मारा थे बैगा दुनिया आगे है काय घर है कौन आए वो तू ना है चुपे चुप बठला हो हमन ला बता घलो नहीं हम पड़ोसी मान ला भाई जय मासी दीदी आहारे कोने का जंतर मंतर वाली आगे है का हो नहीं हां कानू जो टोना जादू करे बार आगे है काय है नहीं दीदी मैं कोई टोना जादू कर गया ना दीदी तब कौन हंसते हैं मैं ना हमारे पड़ोसी मान ला भड़काए बार आगे हंसते हैं मैं नहीं दीदी मैं पड़ोसी मला भड़काए पर नहीं आऊँ लेकिन ना प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाए बर आऊँ मैं दीदी कौन यीशु मसीह हो अच्छा यीशु मसीह कहाँ थे अच्छा यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना स्वर्ग में थे स्वर्ग में थे और असली स्थान लेकिन हमारे मन के अंदर है दीदी हमारे अरे हम वाला लेके आया जाबो हम मन हम हाँ दीदी बिल्कुल हमारे परमेश्वर सब लफड़ा थे अरे मैं को का जादू टोना वाले आगे है कीट कहाँ रहे हैं नहीं दीदी आप मला ना गलत फहमी है दीदी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई जादू कोई टोना नहीं हुआ दीदी हाँ ले जा रही हम वाला लेके हम मन जाबो सिर्फ ना मन के विश्वास से देखते हमारा विश्वास करे पड़ते सिर्फ ना हाँ ऐसे कोई जादू कोई टोना नहीं है दूसरा में जाऊँ तक है ना जादू टोना हर चीज चलते है लेकिन हमारा परमेश्वर सब चीज से हमारा बचा के रखने दी हमारा ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है ना उद्धार दे बरा है दीदी अनंत जीवन दे बरा है हाँ ले ठीक है मैं लेके जाऊँ आए हाँ दीदी हाँ के दिन जाबे के दिन बुलावे मोल बिल्कुल दीदी हाँ ये कौन आ गया मेरे इलाके में फिर इधर इन लोग पूरा ये कहाँ से आ गई तू कौन है क्या करने आई मेरे इलाके में तू जय मसीह की दीदी क्या जय मासी इसका मतलब क्या है जय मासी का अच्छा दीदी आप मन अनजान हो ना प्रभु तुम्हारा क्षमा करे दीदी इस लेकिन बात से मैं अनजान हूँ कोई बात नहीं दीदी प्रभु आपको क्षमा करे मैं ना प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ दीदी यीशु और मसीह कौन है प्रभु यीशु मसीह का ना सुसमाचार सुनाती हूँ प्रभु की बेटी हूँ मैं सभी तो सुसमाचार आते हैं सुनाते हैं वो सुसमाचार वाले नहीं जो पत्रिका है दैनिक भास्कर है नव भारत है वो समाचार नहीं दीदी लेकिन ये परमेश्वर का सुसमाचार है दीदी ऐसा क्या है वो सुसमाचार में दीदी वो ना आपको नया जीवन देने वाला परमेश्वर है और जीवन तो सिर्फ माँ बाप देते हैं जीवन को ये ना दीदी माँ बाप सिर्फ संसार पर लाते हैं हमें लेकिन जीवन देने वाला और सच्चा माता और पिता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है दीदी वो ना वो परमेश्वर को वचन कहता है मैंने माँ के गर्भ में डालने से पहले तुझे चुना है परमेश्वर सिर्फ ना एक ठो माँ बाप को जरिया बनाता है संसार में लाने का दीदी आप विश्वास करके देखो दीदी एक बार सभी ऐसे बोलते हैं सब बकवास है ये नहीं दीदी सब में और प्रभु यीशु मसीह में बहुत अंतर है जमीन वो है तो आसमान मेरा परमेश्वर है लेकिन इस जहां में तो मैं आसमान पे हूँ नहीं दीदी आप ना जमीन पे हो दीदी नहीं लेकिन मेरी औकात इतना है कि मैं आसमान में भी उड़ सकती हूँ नहीं दीदी ऐसा मत बोलो प्रभु आपको क्षमा कर दीदी दीदी आप क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते ना नहीं ठीक है दीदी कोई बात नहीं आप नहीं जानते लेकिन मेरा काम है सुसमाचार सुनाना मैं आपको बताऊंगी ठीक है ठीक है प्रभु यीशु मसीह ना सच्चा ईश्वर है वो हमें जीवन देता है उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया दीदी हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया दीदी अपना शरीर का सारा लहू बहाया ताकि हम अपने पापों से क्षमा पा सके उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए कीड़े चुभवाए दीदी लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते उन लोग क्या किए हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आप एक बार उनके ऊपर विश्वास करके देखो दीदी फिर ना आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किसी बताने का जरूरत नहीं है दीदी ठीक है मैं विश्वास करके देखती हूँ क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है हाँ ठीक है दीदी क्या मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ ठीक है दीदी मैं प्रार्थना करती हूँ ना आप सभी के जीवन में जिनके जीवन में दुख है और सुख में बदल जाएगा जिनके जीवन में डर है वो ना आत्मा संयम सामर्थ्य की आत्मा उनको मिल जाएगा और जिनके जीवन में टेंशन है तनाव है उनका तनाव पूरा दूर हो जाएगा जिनके जीवन में लालच बना है वो लालच बना दूर होके देना में सीख जाएगी वो और जिनके जीवन में घमंड है वो नम्रता
उनके जीवन में जितने भी दुख है राजा, हाँ मेरे प्रभु जी, लेकिन आज के बाद पिता आप उनके जीवन में पिता अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं पिता। उनके जीवन के हर एक दुख सुख में बदलने जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक सुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन में रिलीज करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। गीतों दीदी के प्रार्थना करते हैं इस सामर्थ्य नाम से पिता। उनके जीवन में जितना भी डर का भय का आत्मा काम करती है पिता परमेश्वर, हर एक ऐसी दुष्ट की शक्तियों को यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से बांध देते हैं राजा, और उनके जीवन में पिता सामर्थ्य की आत्मा को राजा रिलीज करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया राजा। और जिनके जीवन में थकान है, तनाव है पिता परमेश्वर, उनके हर एक थकान को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो राजा मानसिक स्वस्थता को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जिनके जीवन में लालचपन है राजा, वो सिर्फ लेना जानती लेकिन देना नहीं जानती पिता। हर एक चीजों के लिए वो लालच करती है पिता, लेकिन हर एक लालच की दुष्ट आत्मा को उनके जीवन से दूर करते हैं पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में संतोष की आत्मा को रिलीज करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने उनके जीवन को बदला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जिनके जीवन में पिता परमेश्वर नफरत है पिता, वो हमेशा क्रोध से भरी रहती है पिता, लेकिन हम जानते हैं वो बहुत अच्छी है प्रभु जी। आपने हर एक मनुष्य को बनाया है पिता परमेश्वर, उनके अंदर से हर एक नफरत की आत्मा को राजा दूर करते हैं पिता। उनके जीवन में प्रेम को रिलीज करते हैं इस सामर्थ्य नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा के राजा, आपने उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिनके जीवन में घमंड भरा हुआ है पिता, उनके हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह सामर्थ्य नाम से पिता। उनके जीवन से हर एक घमंड की दुष्ट आत्मा दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में पिता परमेश्वर नम्रता होने पाए प्रभु। हाँ पिता, आपने अद्भुत कार्य किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, गर्व के कारण मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। कहा मेरे प्रभु जी, हाँ पिता, वो बहन पिता परमेश्वर महिमा का अधिकारी होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के, उनके जीवन में पिता आज के बाद घमंड नम्रता को रिलीज करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ खुदावन महान प्रेमी परमेश्वर, आपने एक एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना को यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुन पड़ जाए सबका बोल कर आमीन। बहुत अद्भुत नाटक के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि हमारी जो सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हमारे जीवन में बहुत दुख रही, बहुत परेशानी रही से, मैं बहुत तकलीफ में रही हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मैं जाने हैं, जब वो दीदी आ रही से, तो हम उनके जीवन में जब प्रार्थना कैसे, जब प्रभु यीशु मसीह का मन जब माने हैं, तो हमारे दुख सारी दुख परेशानी दूर हो जाए और सुख में बदली से। इसलिए हम प्रभु की जय जयकार करते हैं, हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह की। मेरे जीवन में बहुत डर था, वो दीदी आके मेरे लिए प्रार्थना किए तो मेरे जीवन में डर का भय दूर हो गया। इसीलिए मैं यीशु मसीह को जानना चाहती हूँ और जानूंगा भी आगे भी अच्छे से। मैं सबको जय मसीह, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन में बहुत तनावग्रस्त थी, मानसिक टेंशन था, लेकिन दीदी आई, प्रभु का सुसमाचार बताई, जिससे मुझे बहुत शांति और छुटकारा मिला। मैं परमेश्वर पिता को कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं पहले बहुत लालच करत रही हूँ, लेकिन अभी भी लालच करूँ, लेकिन प्रभु संगति पर और प्रभु वचन पर करूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं इस संसार में बहुत घमंड करती थी, लेकिन अब मैं घमंड नहीं करूंगी। अब मैं घमंड करूंगी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर घमंड करूंगी। और मैं पास्टर दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को बदला है। और मैं सारी आदर मैं प्रभु को देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
सबको जाना सी कि मैं पहले बहुत झगड़ा लड़ाई करत रहे हाँ, लेकिन अब प्रेम से रहूं में ना प्रभु मोर प्रेम करे बर सिखा दे है। जो पाठ दिन दीदी आएगी ना तेन प्रार्थना करी से तो प्रार्थना से ना मोर नफरत ना दूर हो गए, ओकर बदला ना मैं प्रेम से रहूं, प्रेम करूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। इस कार्यक्रम के द्वारा हमको बताया गया, इस नाटक के द्वारा बताया गया कि जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे अंदर कैसे घमंड काम करता है, हमारे अंदर कैसे मतलब डर काम करता है, कैसे भय काम करता है। तो जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारे जो शैतान की जो आत्मा है वो दूर होके फिर प्रभु के जो आत्मा के फल हैं वो मिलते हैं। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस एक लास्ट कार्यक्रम बचा है हम लोग का क्विज, उसके बाद हम लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे और लाइव शो अभी यहीं तक फिर समाप्त होता है। सभी को जय मसीह की।